अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व खुलफ़ाइहिल किराम खुसूसन अला अव्वलिहिम बित्तस्दीक़ अफ़ज़लिल बशर बअदल अंबिया अबी बकर सिद्दीक़ वअदलिल असहाब गैज़िल मुनाफ़िक़ीन मुज़य्यिनिल मिंबर वल महराब उमर बिन ख़त्ताब व कामिलिल हयाए वल ईमान ज़न्नूरैनिल करीम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वसदिल्लाहिल गालिब हलालिल मुश्किलात वन नवाइब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब क़द्दमल्लाहु वजहुल करीम वल इब्नुल करीमैन शहीदैनिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतुन निसाइल बतूल ज़हरा वाला इमाम अइम्मतुल हुदा इमाम आज़म अबी हनीफ़ा वाला मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल आज़मिल बगदादी व मुईनुद्दीन ख़ाजाइल आज़मिल अजमेरी व इमाम अहले सुन्नह अहमद रज़ल बरेलवी वाला साइरे उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व आलिही व हिज़्बिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाहे रहमत तमाम सरवरे किश्वर रिसालत साहिबे कुर्बते क़ाबा क़ौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन व इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वालिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाइन। इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत फ़ाज़िल बरेली हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अली रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं, सिद्दीक़ बल के गार में जाऊं पे दे चुके, सिद्दीक़ बल के गार में जाऊं पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जाने फ़ुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अपने मशहूर ज़माना सलाम में इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादत रसूल सानी इसनैने हिजरत पे लाखों सलाम।
आने वाला दिन कुछ दिनों के बाद माह अबू बकर सिद्दीक, यौम अबू बकर सिद्दीक, यादे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिन आ रहा है। जिस तरह 22 जमादिल आखिर करीब आती जाएगी, राबजियों के सीनों पे सांप लौटता रहेगा। जमादिल आखिर की तारीखें करीब होती जाएंगी और शियत के पेट में मरोड़ होता रहेगा और सुन्नी जिक्र अबू बकर सिद्दीक से शाद होता रहेगा, आबाद होता रहेगा, अपनी आखिरत का सामान बनाता रहेगा। इसलिए कि हम लोगों का शेवा सहाबा और अहले बैत अज़हार का जिक्र ही है और यही हमारे लिए मदारे नजात है, ज़मानत है नजात की। जिस फिक्र को मेरा इमाम बोलता है कि जिसमें सहाबा व अहले बैत की अज़मतें पोशीदा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफाए बिला फसल है। आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद आप ही हुजूर के नायब और खलीफा मुकर्रर हुए। खलीफाए बिला फसल, विदाउट गैप, विदाउट स्पेस, हुजूर के फौरन बाद उम्मत की नियाबत और बागडोर जिस जात के कब्जे में आई और जो हुजूर की नियाबत को जिस जात ने दयानतदारी, ईमानदारी और बड़े एहतमाम के साथ अपनी सारी दीनी, दुनियावी, उखरवी जिम्मेदारियों को नबूवत के नहज पर पूरा किया, वो ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाते गिरामी है। आप खलीफा बिला फसल है। ये जुमला इसलिए उलमा अहले सुन्नत लगाते हैं ताकि राफ़ज़ियों का रद्द हो। वो हुजूर के बाद फौरन हज़रत मौलाए कायनात सैयदुस सादात, मंबाए सादात, मरकज़ी विलायत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के कायल है कि हुजूर के फौरन बाद हज़रत अली है और अबू बकर सिद्दीक ने माअज़ल्लाह खिलाफत को गस्ब कर लिया, छीन लिया। इस तरह की वाहियात बातें, गुमराहकुन बातें बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और इस पर एक जमात को चलाने की तरगीब भी देते हैं। इसलिए हमारे नज़दीक हुजूर के फौरन बाद कोई ज़ात है, अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर मौला कायनात। इसलिए लफ्ज लगाते खलीफा बिला फसल। कोई फसल नहीं है, हुजूर के फौरन बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ाते गिरामी है। इसलिए इनके रद्द में लगाते हैं, वरना सहाबा ताबईन के दौर में तो सबने इस चीज़ को तस्लीम किया और कभी ये लफ्ज़ लगाया ही न गया। इसलिए कि सबका अकीदा यह है कि हुजूर के बाद अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौलाए कायनात है, मौला गुलबन रहमत ज़हरा, सिबतेन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक को फारूक, उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। सिद्दीक, उमर, उस्मा, हैदर हर एक उसकी शाख। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुद्स से ऐसी शाख। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने 2 साल और कुछ माह आप खिलाफत के कामों को अंजाम देते हैं। 63 साल की उम्र में बीमारी, बुखार और गार में जिस सांप ने डंक मारा था
उसकी का जहर ऊद करके आया और आप भी मकाम शहादत पर फाइद हुए, मगर उम्मत को एक अजीम सलीका दिया और उनकी खिदमत जलीला और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उनकी वफाएं और हुजूर के लिए जो जानिसारी का जज्बा था, अल्लाह अकबर, वो रहती दुनिया तक जब दोस्ती की मिसाल दी जाएगी तो मुस्तफ़ा के लिए अबू बकर के दोस्त की मिसाल दोस्तों के लिए पेश कर दी जाएगी। वफा किसे कहते हैं? अबू बकर को देखो। दोस्ती किसे कहते हैं? अबू बकर को देखो। यार की यारी किसे कहते हैं? अबू बकर को देखो। यार पे जान निछावर करने का जज्बा क्या होता है? अबू बकर को देखो। अपने महबूब के लिए अपने माल ही नहीं, अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार रहे, वो जात अबू बकर की। अबू बकर को देखो। अल्लाह अकबर, क़यामत तक वफा की मिसाल में अबू बकर को लाया जाएगा, दोस्ती की मिसाल में अबू बकर को लाया जाएगा, यारी की मिसाल में अबू बकर को लाया जाएगा। और ऐसी मोहब्बत वारफ्तगी से मुस्तफ़ा जाने रहमत से की कि अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, मैंने सबके हक अदा कर दिए। दुनिया में जिन्होंने जिस एतबार से भी मदद की इस्लाम लाने में, मक्का की जिंदगी, मदीना की जिंदगी, ताइफ हो, बद्र हो, अहद हो, तबूक हो, खैबर हो, खंदक हो, इन मकामात पे सहाबा के बाहमी ताउन मदद से बहुत सारे काम हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे बुलाने के लिए जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने जान के नजराने मैदानों में उन्होंने पेश की, आका फरमाते हैं, मैंने उन सब के हक अदा कर दिए और उनकी वफा और उनके खुलूस के बदले में अल्लाह उन्हें जन्नत देगा। इसलिए कि मेरे सारे सहाबा वो हैं जिनसे कुल्लन बअदहुल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मेरे सारे साथी सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। एक भी सहाबी ऐसा नहीं जो जन्नत से रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सहाबा जन्नती हैं। और मुस्तफ़ा फरमाती, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम अहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसके पीछे चलोगे जन्नत में पहुंच जाओगे। जिसके पीछे चलो, अबू बकर के पीछे चलो तो जन्नती, उमर के पीछे चलो तो जन्नती, उस्मान और अली के पीछे चलो तो जन्नती, साद और सईद के पीछे चलो तो जन्नती, अबू हुरैरा, अबू सईद, अबू खुदरी, हजरत मुआज बिन जबल, जिसके पीछे चलो, अमीर मुआविया के पीछे चलो तो जन्नती, अबू सुफियान के पीछे चलो तो जन्नती। कुल्लन वादहुल हुस्ना में सब आ गए। खुलफाए राशिदीन भी इस आयत में है, अबू हुरैरा भी इस आयत में है, मुआज बिन जबल भी इस आयत में है, हम लोगों के नजदीक हजरत वहशी भी इस आयत में है, अबू सुफियान भी इस आयत में है, जनाब अमीर मुआविया भी इस आयत। अल्लाह अकबर, जिसके पीछे चलो जन्नती बन जाओगे। और हुजूर के पीछे चल के सहाबा के पीछे चले, इस हैसियत से कि एक हाथ में सहाबा रहे, दूसरी हाथ में अहले बैते, दूसरी हाथ में अहले बैते अतहार रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन जो है 2 साल 2 माह कुछ दिन खिलाफत के काम अंजाम दे, 63 साल की उम्र में वफात है। अल्लाह अकबर, जिंदगी भर तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा की, एक सुन्नत न छोड़ी, मगर वफात में भी हुजूर से आगे न बढ़े। अल्लाह अकबर, कि मेरी उम्र आगे ना हो। 63 साल में हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। 63 साल में अबू बकर सिद्दीक ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। और यारी और साथी, दोस्ती, वफा किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, मोहब्बत किसे कहते हैं? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इजाजत दें कि मक्का के गली कूचों में जाकर हम दीन फैलाएं, लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करें, उन्हें बताएं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात क्या है, आप पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कहा, अबू बकर सिद्दीक, ऐ अबू बकर, अभी इसका वक्त नहीं है, हमारी तादाद कम है, तकरीबन 29 लोग ही उस वक्त मुसलमान हुए थे। और अब उस मक्का में
जहां चारों तरफ बुत परस्ती है और अल्लाह के मुकद्दस घर खाने काबा तक में लोगों ने बुत नस्ब किए हैं। एक दीन का फैलावा करना, दावत देना, यानी दुश्मन बना लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसरार करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हरम में आए। आका करीम और हजरत अबू बकर सिद्दीक हरम में जो लोग जमा थे उन सबको बताने लगे कि ऐ लोगों, क्यों इन अपने ही हाथों से बनाए हुए काबे में नसब इन बूतों को आगे सजदा रेज हो। आओ हम तुम्हें एक ऐसे अल्लाह की तरफ बुलाते हैं जो वहदहु ला शरीक है, जो खालिक अर्द व समा है, जिसने सारी कायनात पैदा की और उसने तुम्हें नजात देने के लिए इस्लाम भेजा है और उसी इस्लाम की आबियारी के लिए तुम तक पहुंचाने के लिए पैगंबर की शक्ल में, नबी और रसूल की शक्ल में अल्लाह ने इज़्ज़ात गिरामी आका करीम को भेजा है। ऐ लोगों, आओ उस दीन की तरफ जिसमें नजात है, जिसमें मसावात है, जिसमें पासदारी है। आओ उस दीन की तरफ जिसमें अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, जिसमें अरबी और अजमी की तफरीक नहीं है। आओ उस दीन की तरफ जिसमें काले और गोरे के दरमियान कोई खत इम्तियाज नहीं है। उस दीन सबको मसावात से देखता है, सबको बराबरी से देखता है। इस दीन में अरबी हो कि अजमी, हिल हो के हरम का रहने वाला, अगर हबशी हो या गैर हबशी, वो अमीर हो कि गरीब हो, आका हो कि गुलाम, बादशाह हो कि रियाया, इस दीन ने सबको बराबरी का दावा दिया। और जो आगे आए इस दीन में आएगा, वो दीन अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा तकवा परहेजगार, खौफ खुदा जो अपने दिल में रखेगा, वही उस दिन में, इस दीन के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में बाइज्जत है, जिसकी शरह उलमा बयान करते हैं। और कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम सब लोगों में अल्लाह के नजदीक वो सबसे ज्यादा अजीज है, वो बुजुर्ग है इन अल्लाह के नजदीक जो तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। यानी जोगों ने एक स्टेटस लेवल दौलत को बना के रखा था, कबीले को बना के रखा है, खानदान को बना के रखा है। इस्लाम सच चीजों को मिटाता है। हज्जतुल वदा के मौके पे मुस्तफा ने फरमाया, ला फदला अरबीन अला अजम वला अजमी अला अरबी वला अबियद अला अस्वद वला अस्वद अला अबियद इल्ला बित्तक़वा। आका फरमाते हैं, आज के दिन दौरे जहालत के उस रस्म को पैरों के तले रोन देता हूँ। आज के बाद कोई अरबी गैर अरबी से बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब से बड़ा नहीं, कोई अरबी अजमी से बेहतर नहीं, कोई गोरा काले से बेहतर नहीं, इल्ला बित्तक़वा। ऐ मेरे सहाबा, अब के बाद तुम्हारे नजदीक अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो होगा जिसका दिल खौफ खुदा का गंजीना होगा, जिसके दिल में याद इलाही होगी। ऐसी बराबरी इस्लाम देता है। और वही नजारा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह का था। तभी तो अबू जहल ने कहा था, ऐ पैगंबर, सूरह बनी इसराइल में आयत का शान नुज़ूल है। अबू जहल ने कहा था कि पैगंबर, हम आप पर ईमान तो ले आए, मगर आपकी बारगाह में बैठने वाले ये गरीब लोग, मजदूर लोग और जो है खानाजाद लोग रहते हैं, गदागर, ये आपकी बारगाह में रहते हैं। हम इनके होते हुए मक्का के अमीर हैं, हम मक्का के सरदार हैं, हम रईस मक्का है और अमीरुल उमरा है। हम इनके होते हुए आपकी बारगाह में कैसे आए? इन्हें आप अलग करें, फिर हम आपकी बारगाह में आपका बयान सुनेंगे। अल्लाह को कुरान में अल्लाह ने आयत डाली, ऐ महबूब, आपकी आंखें कभी इन गरीब, फकीर और आपके मुहिबीन से फिरनी नहीं चाहिए। इनके मुतालबे इनके पास रहने दो। अगर वो नहीं आते, ना आए महबूब। आपकी जिम्मेदारी दीन पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी कलमा पहुंचाना है। वो अगर ईमान न लाते, न लाए, मगर महबूब आपके जो जानिसार है, यही
बद्र पैदा करेंगे, यही ओहद में कारसाज बनेंगे, यही इस्लाम की आने वाले दौर में तारीख बदल के रख देंगे। और इन्हीं के कदम और इन्हीं की मेहनतों से कयामत तक इस जमीन से इस्लाम निकल कर दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलता जाएगा। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का वो मंजर था, गरीब भी बैठे हैं, अरे जहाँ बिलाल हबशी बैठे हैं वह मक्का का सरदार अबू बकर वहीं बैठा है। अल्लाह अकबर। जहाँ हजरत सोहेब रूमी बैठे हैं, सलमान फारसी बैठे हैं, वहाँ एक अजीम ताजिर अबू उबैदा बिन जर्राह भी बैठा है, उस्मान ज़न्नुरैन भी बैठा है। बारगाह रब्बुल आलमीन है कि दरबार मुस्तफा जो मर्तबा गदा का वही शहर यार का, जो मर्तबा गदा का वही शहर यार का। खैर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावत दी और काफिरों को ये पसंद न आया कि ये अपना दीन फैलाते हैं, अगर ऐसा रहा तो फिर बहुत जल्द मक्का इन बूतों से खाली होगा और इस पैगंबर ही का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का राज होगा, उनका दीन होगा। एक बहुत बड़ा सख्त काफिर था उतबा बिन रबीआ, जिसको मैदान बद्र में अमीर हमजा ने मार दिया था। उतबा बिन रबीआ वो आया और उसने माअज़ल्लाह गालियां दी आका को, अबू बकर सिद्दीक को, और उसके कुछ मरतिये भी आ गए और टूट पड़े आका करीम पर, अबू बकर सिद्दीक पर। एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतबा बिन रबीआ ने, उसके लोगों ने ऐसा मारा माअज़ल्लाह कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जमीन पे गिर गए। आपके सर पे उस मरदूद ने पैर तक रख दिया और पूरा जिस्म बिलखुसूस चेहरा जनाब अबू बकर सिद्दीक का लहू लुहान हो गया। इतने में आसपास में खबर फैल गई, अबू बकर सिद्दीक का कबीला था, कबीले बनु तैम, कबीले बनु तैम बिन मुर्रा, उसके लोग आ गए, उन्होंने सबको भगाया और अबू बकर सिद्दीक को उठाया। इसमें इतने में उनकी वालिदा हजरत उम्मे उनकी वालिदा भी आ गई, सलमा बिन्त सख्र वो भी आ गई, घरवाले भी आ गए। अबू बकर सिद्दीक को ले जाया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ पहुंचाई। अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए और जैसे ही घर पे पहुंचे थोड़ी देर के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली, थोड़ा होश आया। पहला जुमला हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान पे था, मेरे आका कहाँ है, मेरे आका कहाँ है। अल्लाह अकबर। जब इतना लफ्ज कबीले बनु तैम के कुछ लोगों ने सुना, अरे जिनकी वजह से इतनी मार पीट हुई है, अब होश आया है तो उन्हीं का जिक्र करते हैं। कुछ लोग कबीले के गुस्से होके चले गए। अबू बकर सिद्दीक की वालिदा से कहते हैं कि देखो तो सही, इतना मारा गया है उसी मोहम्मद की वजह से, और आँख खुली उसी का नाम, उसी की खैरियत पूछ रहे हैं, संभालो तुम्हारा बेटा। इस कहकर कबीले के कुछ लोग चले गए, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ा, अम्मी मुझे बताओ मेरे आका कहाँ है, मुस्तफा जाने रहमत कहाँ है। अम्मी कहती हैं वो ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे। कहा नहीं नहीं, खबर मालूम करो। का बेटा तुम आराम करो, शहजादी आराम करो, जिस्म पूरा लहू लुहान है और होश आया है। मगर अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक उस हालत में, जबकि कबीले वाले समझने लगे थे कि अब ये हालत मर्ग है, अब जनाब अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चले जाएंगे। मगर अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर को होश आया है। पहले आका करीम का पूछा, बहुत इसरार किया तो माँ से कहा कि जाओ उम्मे जमील के पास जाओ। उम्मे जमील फारूक आजम की बहन थी और उनके शौहर हजरत सईद बिन ज़ैद वो छुप छुप के ईमान आए थे। हजरत अबू बकर के वालिदा उम्मे जमील के पास गई, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मेरे इस्लाम की खबर न हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सलमा अबू बकर की वालिदा कहती, उम्मे जमील बताओ मेरे शहजादे आँख खोलकर ही आका का जिक्र कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का पूछ कहाँ है। उम्मे जमील को लगा कि अगर मैं कहूंगी कि कैसे हैं, इन्हें पता चलेगा कि मैं भी उनके करीब हूँ और मैं भी इस्लाम ले चुकी हूँ। का मुझे तो पता नहीं है, मगर चलो मैं तुम्हारे बेटे के पास चलती हूँ। आई और अबू बकर सिद्दीक की वालिदा के साथ उम्मे जमील बिन्त खत्ताब अबू बकर के पास आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मे जमील से कहता है, ऐ उम्मे जमील बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं, उनका क्या हाल है। मुझे तो उन लोगों ने पीटा है, मगर आका पर भी हमला किया था, क्या हाल है। हजरत उम्मे जमील
ये जब सवाल सुनती है तो अबू बकर से कहती हैं इशारा करके कि तुम्हारी वालिदा देख रही है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक इसकी फिक्र मत करो, ये बताओ कि आका कहाँ है। उम्मे जमील कहती हैं बेफिक्र हो जा अबू बकर, मुस्तफा आराम से, मुस्तफा आराम से है। फिर भी अबू बकर सिद्दीक को चैन न आया। उम्मे जमील मालूम करो कहाँ है। उम्मे जमील कहती है फिक्र मत करो, दार अरकम में है मुस्तफा का, ले चलो मुझे, ले चलो। जब तक मैं मुस्तफा को न देखूंगा अबू बकर तशवीश में रहेगा। मुझे मेरा मर्ज उतना तकलीफ नहीं दे रहा जितना मुस्तफा की जुदाई तकलीफ दे रही है। मुस्तफा का हिज्र मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह अकबर। सहारा देकर हजरत अबू बकर की वालिदा आका के पास दार अरकम, बहुत बड़ा एक जो है होल की तरह मकान बनाता हजरत अरकम बिन अरकम का, दार अरकम में ले गई। अल्लाह अकबर। देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपनी वालिदा के सहारे आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए और दरवाजे तक गए, अपने अबू बकर को गले से लगाया। अल्लाह अकबर। जो प्यार का अंदाज था, अबू बकर कभी आका के पेशानी को बोसा देते हैं, कभी मुस्तफा के दस्तकम को बोसा देते हैं। और मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अबू बकर को गले से लगाया। आका की आंखों से आंसू निकले। ये वो मंजर था कि सहाबा रश्क कर रहे थे, ए अबू बकर तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान हो जाए, तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान हो जाए। आका तुम्हें गले से लगाते हैं और रो भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस मोहब्बत को देखकर अबू बकर की वालिदा से रहा न गया। मेरा शहजादा, मेरा बेटा, और उनकी ये इज्जत आकाए करीम की बारगाह में। अल्लाह अकबर। उसी दिन अबू बकर की वालिदा भी कलमा पढ़ के मकाम सहाबियत में फाइज हो जाती है। अल्लाह अकबर। अबू बकर को क्या मकाम मिला। आप उनकी नस्ल देखिए, आगे पीछे जिसको देखिए अबू बकर के सारे लोग सहाबा। अबू बकर सहाबी, सहाबी नहीं बल्कि सैयदुल सहाबा, सरदार सहाबा। और ऐसे इस दुनियाई कायनात में रसूल और नबियों की जमात को छोड़कर सबसे बेहतरीन मकाम अगर किसी का है अबू बकर सिद्दीक का है। अबू बकर सिद्दीक का अस्दकुल सादिकीन, सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे बजारत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानी इतने ने हिजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो और देखो अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा सहाबी, अबू बकर की वालिदा हजरत सलमा बिनते सखर सहाबिया, अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका सहाबिया ही नहीं उम्मुल मोमिनीन है। मुस्तफा की जिंदगी हयात तैयबा की शरीक है और जिन्होंने आका करीम से बहुत सारी चीजें इक्तिसाब की और बेशुमार हजारों हदीसों की राविया जनाब आयशा सिद्दीका, अबू बकर की बेटी सहाबिया भी, उम्मुल मोमिनीन भी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीक हयात ज़ौजाए मोहतरमा भी। आला हज़रत कहते हैं शम्मे ताबाने काशानाई इश्तिहाद मुफ्ती चार मिल्लत पे लाखों सलाम। चारों मिल्लत के मुफ्ती जिनको अपना पेशवा माने, जिनकी रिवायत ले वो जनाब अबू आयशा सिद्दीका है। हजरत शाफई जिनकी रिवायत ले, हजरत मालिक जिनकी रिवायत ले, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी रिवायत ले, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों मजहब के उलमा उनकी रिवायत लेकर इख्तिसाब इंबसात मसाइल करें। वो जात हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की, बाप सिद्दीक है तो बेटी सिद्दीका है। और क्या मकाम है अल्लाह अकबर। जब उस मकाम पर तोहमत लगी थी, कुछ लोगों ने जनाब आयशा सिद्दीका के ताल्लुक से गलत मावेला मचाया था, तो अल्लाह अकबर आका से अल्लाह ने फरमाया महबूब आप खामोश रहिएगा, आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा आयशा के बारे में कुछ लब मत खोलिए, वरना लोग कहेंगे कि शोर है तो पक्ष ले रहे हैं, आप खामोश रहे। जब लोगों ने जनाब आयशा सिद्दीका के दामन पर कीचड़ उछाला, ज़ना की माज़अल्लाह बदी की तोहमत लगाई थी, अल्लाह अकबर। कुरान की सूरे नूर में 17 आयतें आयशा की फजीलत में अल्लाह ने उतार दी है।
अल्लाह बकवाल आदत कहते हैं सूरह नूर जिनकी गवाह उसकी पाक इस्मत पे लाखों सलाम। यही है अबू बकर साहबी, बाप साहबी, माँ साहबिया, बेटी साहबिया, अल्लाह अकबर, उनके बेटे अब्दुल रहमान साहबी, उनके बेटे मोहम्मद साहबी, अल्लाह अकबर, ऊपर नीचे अबू बकर का सारा खानदान मुस्तफा की साहबियत से शर्फ पाने वाला। अल्लाह अकबर। यह है जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत को देखा, अब दिल में सुकून आया। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर है। अल्लाह अकबर। ये वो मंदिर था, ये वो मोहब्बत थी जनाबे अबू बकर सिद्दीक की मुस्तफा जाने रहमत से, और वो मिसाल पेश की अल्लाह अकबर कि जब आका करीम ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, उम्मत का हाल बड़ा नाजुक हो गया। तरह तरह के फितने पैदा हुए, मानीन ज़कात पैदा हुए। तिहामा की जमीन पर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। ईरान की जमीन, यमन की जमीन पे कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया। तरह तरह के फिरके, तरह तरह के लोग उठ गए और इस्लाम लाने के बाद मुर्तद होने लगे। कोई कहता है ज़कात नहीं देंगे, कोई कहता है ये नहीं करेंगे, मुर्तद होने लगे। अब इनमें कौन है जो इनका मुकाबला करे? और हुजूर की जुदाई में सहाबा का हाल देखने के काबिल था। फारूक आजम जैसा मुदब्बिर सहाबी कि जो अक्ल जिनकी, तदबीर जिनकी ये है कि अल्लाह अकबर, वो राय दें तो अल्लाह उनकी राय कबूल करके कुरान में आयत उतार डाले। मुस्तफा की बारगाह में मशवरा दे, वो मशवरा सहाबा भी पसंद करें, उमर का मुस्तफा भी पसंद करे, रब भी वो मशवरा पसंद करे। और कई मौके ऐसे आए कि उमर ने राय दी है और उस राय को रब ने पसंद करके कुरान में कानून के तौर पे आयत कुरान उतार दिया है। इतनी बड़ी अक्ल रखने वाला, मगर हुजूर की जुदाई, आका की दुनिया में तशरीफ ले जाने का गम ऐसा था, मस्जिद नबी के कोने में उमर बैठ गए और कहते थे कि अगर किसी ने कहा कि मुस्तफा चले गए गर्दन मार दूंगा। अल्लाह अकबर। जब उमर का यह हाल है तो दूसरे सहाबा का कैसा हाल होगा? अब इनको संभालेगा कौन? इनको इस गम से निकालेगा कौन? अल्लाह अकबर। खिलाफत पे तशरीफ फरमा हुए मस्जिद नबी के मिंबर पे जनाब फारूक अबू बकर सिद्दीक आए और जो खुतबा दिया था अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अकबर, लोगों की हालत बदल के रख डाली। खतीब ऐसे थे अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, लोगों की हालत को तब्दील कर दिया। ऐ लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, अब मोहम्मद हमारे दरमियान जाहिरन न रहे, वो रब का फैसला था पा चुके और अपने तशरीफ ले गए रब के कुर्ब में। मोहम्मद की जो इबादत करता था वो सुन ले, मोहम्मद अब कब्र शरीफ में जलवा बार हो गए, चले गए हमसे जाहिरन। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह मौत से पाक, अल्लाह हाय, अल्लाह कय्यूम है, उसे मौत नहीं, उसे नींद नहीं, उसे ऊंघ नहीं। ऐ लोगों, हम किसकी इबादत करते थे? सहाबा कहते रब की इबादत करते। जब रब की इबादत करते थे, रब जिंदा है, रब हाय, रब कय्यूम है, अल्लाह अकबर। और अबू बकर सिद्दीक ने आयत करीमा पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, उनसे पहले भी रसूल आए और क़द खलत गुजर गए। अंबिया आए, आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, दानियाल आए, जर्जीस आए, हजरत मूसा आए, हारून आए, ज़करिया व यहया, अंबिया आते रहे। अपनी दुनिया की जिंदगी पूरी हुई, खिदमत की, नबूवत का पैगाम पहुंचाया, चले गए। ऐ लोगों, जो अंबिया मिशन लेके आए थे वो आका भी लेके आए थे, मुस्तफा जाने रहमत भी लेके आए थे, लिहाजा वो भी आए, कद खलत चले गए। अल्लाह अकबर। अब अगर आका चले जाएं या शहीद हो जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो ऐ लोगों, क्या तुम मुर्तद हो जाओगे, पीछे पलट जाओगे? अगर ऐसा करोगे, लन यदुरुल्लाह शैआ, तो तुम अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुंचा पाओगे। अल्लाह तुम्हारे बाद एक दूसरी जमात दुनिया में पैदा करेगा जो मोमिन कामिल हो। अल्लाह अकबर। ऐसा खुतबा था, तब लोगों की आंखें खुली। हाँ, मौत तो सबको आनी है, आदम और इब्राहिम भी मौत से गले लगे, हमारे आका भी नबूवत रिसालत लेके आए, तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। जब ये आयत करीमा अबू बकर पढ़ रहे थे,
फारूक आजम कहते हैं कि ये तो बेशुमार मर्तबा पड़ी है, मगर अबू बकर जब उस वक्त मिंबर पे बैठ के आयत को शरह फरमा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उतर रही है, अभी उतर रही है। अल्लाह अकबर। उम्मत को संभाला और उम्मत को संभाल के जहां जहां जैसा मौका रहा, तिहामा में मुस्लिमा कज़्ज़ाब के लिए भेजा, मानी ने ज़कात के लिए लश्कर भेजा। अल्लाह अकबर। और लोगों को ऐसा मुज्तमा कर दिया और आकाई करीम के मिशन से ऐसा करीब कर दिया कि अल्लाह अकबर। फारूक आज़म कहते थे कि मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की हो जाएं, अबू बकर की 2 नेकियां उमर के हिस्से में आ जाए, एक रात वाली एक दिन वाली। रात वाली जब अबू बकर सिद्दीक गार में है और मुस्तफा जाने रहमत अबू बकर के पहलू पे आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो गार की नेकी जब सांप डस रहा है, मगर अबू बकर पैर हटाकर मुस्तफा के आराम में खलल देना नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। सिद्दीक बल्कि गार में जान को दे चुके, हिफ्ज़े जातो जाने फुरूज़े गुरर की है। और कहते हैं एक दिन वाली नेकी कि सारे लोगों का हाल अलग था, मगर अबू बकर ने मिंबर पर बैठकर जो लोगों की बागडोर संभाल कर क़यादत करके क़यादत का मुस्तफा की नियाबत का जो हक अदा किया था, अबू बकरी का हिस्सा था। उमर जैसा अजीम सहाबी कहता है मेरी सारी नेकियां अबू बकर को मिल जाए, अबू बकर की 2 नेकियां मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। यह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमाम अहले सुन्नत। इसलिए कहते हैं साया मुस्तफा माया इस्तीफा, इज्जो नाज़ी खिलाफत पे लाखों सलाम। उस्ताद ज़मान कहते हैं बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक अकबर का। गदा सिद्दीक अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक अकबर का। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक अकबर है, नबी सिद्दीक का खुदा सिद्दीक अकबर का। जिया में महरे आलम ताब का यूं नाम कब होता, न होता नाम गर वजह जिया सिद्दीक अकबर का। ज़ईफ़ी में ये कुव्वत है, ज़ईफ़ों को कुवा कर दें, सहारा लें ज़ईफ़ो अक़वाया सिद्दीक अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है अतका कह के कुरान में, करें फिर क्यों ना इकराम अतकिया सिद्दीक अकबर का। सफा वो कुछ मिली खाक सरे कुए पैगंबर से, मुसफ़ा आईना है नक्शे पा सिद्दीक अकबर का। हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले बैअत हुए, फारूक उस्मान अली जब दाखिले बैअत, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। और मकाम ख्वाब राहत चैन से आराम करने को बना पहलुए महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का। लुटाया राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का, लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। आने वाली जुमा में भी इंशाअल्लाह ताला इसी सीरीज को, और जब तक आपका दिन और ये महीने का आखिर ना आ जाए, इंशाअल्लाह बारगाह अबू बकर सिद्दीक में हम नजराना मोहब्बत पेश करेंगे। सबा वो चले के बागों फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए।